दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मई 2019 में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर कहा था, उनकी कही वो बात आज कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कही जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अर्बन नक्सल का बचाव करते हुए भाजपा को आतंकवादी पार्टी करार दिया है। और वहीं इसी बीच ईडी ने ऐसा क्या एक्शन ले लिया जिससे अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ा यू टर्न भी लेना पड़ा। दरअसल कर्नाटक की सियासत में कथित मुड़ा स्कैम केस के चलते राज्य के सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है। सरकार को वापस लौटाई जा रही है वह जमीन है जो कि खड़गे परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को दी गई थी। अब इसके बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि राज्य के सीएम जमीन से जुड़े एक मामले में बुरी तरह घिर गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 30 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और उनके साले के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं इन सभी के खिलाफ मैसूरू लोकायुक्त ने भी भ्रष्टाचार को लेकर केस दर्ज किया। इस पूरे मामले में जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली इस जमीन के बारे में बता दें कि यहां 5 एकड़ जमीन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बागलुर के हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में हाईवे सेक्टर में दी गई थी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हाल ही में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक की सरकार ने संदिग्ध सिचुएशन में खड़गे के परिवार के ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन दी थी। इसको लेकर बीजेपी ने मांग की थी कि कांग्रेस अध्यक्ष को इस मामले में जवाब देना चाहिए और जमीन आवंटन में पारदर्शित होनी चाहिए। एक अहम बात यह भी है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम ने 30 सितंबर को मुड़ा के 14 प्लाट वापस करने की भी बात कही थी। इसे लेकर सिद्धारमैया ने कहा कि उनके खिलाफ जारी षड्यंत्रों के चलते उनकी पत्नी आहत है और इसीलिए वे जमीन वापस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने ठाणे में कहा था कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों का एक ही मिशन बांटो और सत्ता में रहो। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस अर्बन नक्सल गैंग चला रही है और वह देश के दुश्मनों के साथ खड़ी हुई है। उनके इस बयान पर ऐसे बिलबिला गई कि जैसे किसी ने सांप की पूंछ पर किसी ने अपना पैर रख दिया। इसी बिलबिलाहट में कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहर उगलते हुए भाजपा को आतंकवादी पार्टी करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि भाजपा ऐसे मामलों का समर्थन करती है, लेकिन विपक्ष पर इस तरह के आरोप लगाती है। खड़गे का आरोप है कि देश भर में दलितों और पिछड़ों वर्गों और वनवासी समुदाय के लोगों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। यही नहीं, हरियाणा चुनाव में हार को कांग्रेस स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। खड़गे ने हरियाणा चुनाव के अपने दर्द को बयां करते हुए कहा कि एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पार्टी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर से ये चमत्कार कैसे हुआ कि भाजपा वहां जीत गई। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।